हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है द हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि फ्रांस इंडिया को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है 110 किलो न्यूटन क्लास के थ्रस्ट इंजन को डेवलप करने में। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो मेन फोकस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, ये कोई नई नहीं है। इवन पास्ट में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पर ये इंडिकेशन मिले थे कि ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि हम साफरान के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं इन जेट इंजन्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन फिर डीआरडीओ चीफ द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई कि ऑप्शंस अभी भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि सिमिलर चीज़ रोल्स रॉयस द्वारा भी ऑफर करी जा रही है और वहाँ पर भी डीआरडीओ द्वारा हाई लेवल पर बातचीत करी गई है। बेसिकली हम अपने ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहे हैं जहां पर हमें रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी इफेक्टिव कॉस्ट में मिलती है। तो यहाँ पर जो 100% टीओटी की बात चल रही है, इंडिया को रियलिटी में 100% टीओटी नहीं चाहिए, क्योंकि जेट इंजन के मामले में हमने खुद से अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है, जिसकी वजह से कई क्रूशल टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप कर चुके हैं। इवन 2021 में ये रिपोर्ट आई थी कि डीआरडीओ द्वारा सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए और दूसरे एरो इंजन्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास समय है और प्रॉपर फंड्स होते हैं तो बाकी चीज़ों पर भी हम काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी भी मैच्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास समय ही नहीं है और इसीलिए यहाँ पर समय बचाने के लिए पार्टनरशिप देखी जा रही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनको मैच्योर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। कावेरी इंजन के प्रोग्राम को हम देख ही सकते हैं, जहाँ पर प्रोग्रेस डेफिनेटली हो रही है, लेकिन इतने साल के बाद भी जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है उसको हम रीच नहीं कर पाए हैं। तो अगर हमें यहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर का असिस्टेंस मिलता है तो इस टाइम को हम कट शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो जॉइंट पार्टनरशिप देखी जा रही है उसका मेन गोल यही है। तो बेसिकली हमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये इंजन के हॉट सेक्शन में आ रही है। कावेरी के साथ भी यही इशू है और इसी चीज़ के लिए मेनली टेक्नोलॉजी देखी जा रही है। और यहाँ पर जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि फ्रांस हॉट सेक्शन की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, जिसमें एडवांस मेटलर्जी इंक्लूडेड है और इंडियंस को इसमें ट्रेन भी फ्रांस द्वारा किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि कितने अमाउंट की डिमांड करी जा रही है इस असिस्टेंस के लिए, या फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाती हैं। और वो चीज़ इवेल्युएट करनी पड़ेगी इनके कॉम्पिटिटर के साथ, और जहाँ हमें बेटर डील मिलेगी वहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा तेरस मार्क 2 और AMCA का प्रोग्राम जो है ये आगे बढ़ रहा है और अल्टीमेटली इन प्लेटफॉर्म में ये इंजन्स लगने हैं। तो इन इंजन्स के डेवलपमेंट को देखा जा रहा है आने वाले 1 दशक में, और वो चीज़ अगर हमें अचीव करनी है तो जल्द से जल्द एक पार्टनर को चूज करके हमें यहाँ पर प्रोग्रेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 30 सितंबर को हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, ये फ्रांस विजिट कर रहे हैं और उनकी विजिट में ये एक मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। तो उस विजिट पे नज़र बनाने की ज़रूरत है। बाकी हमारे हिसाब से जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर रखा गया है वो ये रखा गया है कि फ्रांस इंडिया को फुल सपोर्ट करेगा न्यूक्लियर सबमरीन के डेवलपमेंट में। खैर इस मामले में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात हो रही है, जो कि इंडिया द्वारा डेवलप करी जानी है, जिसको लेकर करीबन 6 सबमरीन्स बनाने का प्लान है और ये 2-2 के बैचेस में डेवलप करी जाएंगी, जिसमें हर 2 सबमरीन्स जो हैं ये पिछली 2 सबमरीन से ज़्यादा बेहतर होंगी। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि फ्रांस द्वारा किस तरीके का सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स डेवलप करी गई हैं ये एक काफ़ी अच्छा बेस बनता है। तो यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरीके का सपोर्ट ऑफर करते हैं। क्या ये डिज़ाइन ऑफर करते हैं अपनी सफरन क्लास की सबमरीन का, या फिर ये रिएक्टर टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। इंडिया के लिए जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये इनकी रिएक्टर टेक्नोलॉजी होगी। तो फ्रांस द्वारा जो रिएक्टर यूज़ किया जाता है इसे K15 न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। ये 150 मेगावाट पावर जनरेट करने में सक्षम है और इस रिएक्टर की खास बात यह है कि ये एक लो एनरिच्ड यूरेनियम से बना है, यानी कि ये वेपन ग्रेड के यूरेनियम नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोलिफरेशन है वो एक इशू नहीं बनेगा। साथ ही साथ K15 की खास बात यह है कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ये एक्चुअली काफ़ी एडवांस माना जाता है और इसकी टेक्नोलॉजी का मिलना हमारे लिए बहुत क्रूशल हो सकता है। जो हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं उनमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किए गए हैं ये बेसिकली रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे हैं, जो कि हाई से मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ करते हैं, जो कि एक्चुअली वेपन ग्रेड के यूरेनियम है। वहीं पर जो फ्रेंच K15 थर्मल पावर न्यूक्लियर रिएक्टर है ये काफ़ी सेफ भी माना जाता है दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपैरिजन में। तो पास्ट में भी कई रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर ये मेंशन किया गया है कि इंडिया ने फ्रेंच
न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया है और फ्रांस भी यहाँ पर थोड़ा इंक्लाइंड दिखा है। तो अगर इस फील्ड में किसी तरीके का अग्रीमेंट बनता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रखी हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।